ये सूत्र ज्ञान का अद्वितीय स्रोत है। देखो, उन्होंने पुस्तकालय में आग लगा दी। भागो, सब कुछ जलकर राख हो रहा है। अपने चरम पर नालंदा विश्वविद्यालय बेजोड़ था, ज्ञान का एक जीवंत केंद्र जहां हजारों लोग धर्म का अध्ययन करते थे। ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि एक जीवित नगर था, ज्ञान का नगर। सोचो, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे, चाइना से, तिब्बत से, कोरिया से, पर्सिया से। सबका एक ही लक्ष्य था, सीखना, समझना और सच की खोज करना। नालंदा के दरवाजे हर किसी के लिए खुले नहीं थे। यहां प्रवेश पाना आसान नहीं था। एंट्रेंस पर कठिन प्रश्न पूछे जाते थे। सिर्फ वही अंदर जा सकता था जो सच में सीखने लायक हो। सुबह की पहली किरण के साथ नालंदा जाग उठता था। घंटी की हल्की आवाज और मंदिरों से आती मंत्रों की धुन। छात्रों के हाथ में पोथियां होती थी और आंखों में सपने। यहाँ सिर्फ ग्रंथ नहीं पढ़े जाते थे, यहाँ विचार पैदा होते थे। दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा, ज्योतिष, हर विषय का गहरा अध्ययन होता था। गुरु और शिष्य के बीच एक अलग ही रिश्ता था, सिर्फ शिक्षा का नहीं, जीवन का। नालंदा की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी विशाल लाइब्रेरी। एक नहीं, 3 बड़े ग्रंथालय थे, रत्नासागर, रत्नोदाधि, रत्नारंजक। इन ग्रंथों में हजारों नहीं, लाखों पुस्तकें थीं। कुछ ऐसे ज्ञान के ग्रंथ जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते थे। एक किताब लिखने में सालों लग जाते थे, और यहाँ ऐसा ज्ञान समुंदर के रूप में पड़ा था। नालंदा में जीवन आसान नहीं था। दिन भर अध्ययन, चर्चा और तर्क वितर्क, गलतियों को सुधारना और नए प्रश्न पूछना। यहाँ किसी को रट्टा मारना नहीं सिखाया जाता था, यहाँ सोचना सिखाया जाता था। नालंदा के आचार्य दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। राजा महाराजा भी उनका सम्मान करते थे। यहाँ तक कि दूर दूर के देशों के लोग सिर्फ एक बार नालंदा देखने के लिए यात्रा करते थे। नालंदा सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का गर्व था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन दूर आसमान में कुछ अलग सा दिखाई दिया। धूल का बादल जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। कुछ लोगों ने इसे अनदेखा किया, कुछ ने महसूस किया कि कुछ गलत होने वाला है। शहर में चिंता बढ़ने लगी। एक भिक्षु तेज कदम से दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। दूर से सेना आ रही है। ये शब्द सुनते ही माहौल बदल गया। फिर भी नालंदा के आचार्य शांत थे। उन्होंने कहा, ज्ञान का घर है ये, यहाँ कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन इतिहास कुछ और ही लिखने वाला था। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ आया। उसके लिए नालंदा एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि एक लक्ष्य था, एक ऐसा स्थान जिसे मिटा देना था। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके।